नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र मदन लाल सुतार और एक जीके के नई वीडियो के साथ, जिसमें आज आपका टॉपिक है राजस्थान की नदियां। देखते हैं राजस्थान की नदियों से महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन बनती है वो। फर्स्ट क्वेश्चन है, काठल की गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? बनास जानी जाती है, या लूणी जानी जाती है, या बाणगंगा जानी जाती है, या माही जानी जाती है? कांठल की गंगा के नाम से माही नदी जानी जाती है। माही नदी है वो मध्य प्रदेश के धार जिले से विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है और इसके प्रवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहते हैं। माही नदी है वो मध्य प्रदेश, गुजरात व राजस्थान जिले में, राजस्थान राज्य में बहती है। नेक्स्ट चलते हैं। कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदी कौन सी है? एक नंबर ऑप्शन है बनास, लूणी, चंबल या परवन। कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदी है वो चंबल नदी है। इसको चरणवती भी कहते हैं। चंबल नदी का उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश की जानापाव पहाड़ी है और यह राजस्थान में 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। इस नदी के ऊपर महत्वपूर्ण बांध है वो गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, कोटा बैराज, जवाहर सागर बांध। नेक्स्ट चलते हैं। राज्य में पूर्ण भाव के आधार पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी है, या बनास है, या चंबल है, या माही है? पूर्ण बहाव के आधार पर हम बात करें तो ये बनास नदी है। इसे वन की आशा भी कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। सर्वाधिक नदियों वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक नदियों वाला जिला है वो चित्तौड़गढ़ है। आपको यहाँ पर कोटा देख के कंफ्यूज नहीं होना है, यह सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है वो कोटा है। जिला की बात करें तो वो चित्तौड़गढ़ है। नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम संभाग वाला जिला कौन सा है? कोटा या बीकानेर है, जयपुर और उदयपुर है, या भरतपुर और अजमेर है, या जोधपुर और कोटा है? तो इसमें आपको सही आंसर का चूज करना है। सर्वाधिक नदियां है वो कोटा संभाग के अंदर है, न्यूनतम है वो बीकानेर के अंदर है। राजस्थान में 2 ऐसे जिले हैं जिनके अंदर नदियां नहीं है, वो है बीकानेर एंड चूरू। नेक्स्ट चलते हैं। मृत नदी या नट नदी के नाम से कौन सी नदी प्रसिद्ध है? मृत नदी और नट नदी के नाम से कौन सी नदी प्रसिद्ध है? सरस्वती है, या बनास है, या लूनी है, या माही है? इनमें आपको सही आंसर का चूज करना है। इसमें आपका सही आंसर है वो सरस्वती होगा। इसे गग्गर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी अगर हम प्रवेश उद्गम स्थल की बात करें तो शिवालिक पर्वतमाला कालका हिमाचल प्रदेश से है। इसके राजस्थान में नदी बहाव को नाली कहा जाता है जो चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और राजस्थान में प्रवेश करती है टिब्बी हनुमानगढ़ से और पाकिस्तान में इसे हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। आदिवासियों की गंगा व दक्षिण की गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? बनास जानी जाती है, या लूनी जानी जाती है, या माही जानी जाती है, या चंबल जानी जाती है? आदिवासियों की गंगा है वो माही को जानी जाती है। अगर हम माही नदी की बात करें तो इसे कांठल की गंगा व मेवल की गंगा भी कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल है वो मेहंद झील धार मध्य प्रदेश में है और राजस्थान में यह प्रवेश करती है खांदू गांव बांसवाड़ा से। नेक्स्ट चलते हैं। चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर है,
या गांधी सागर है, या कोटा बैराज है, या जवाहर सागर बांध है। हम चंबल नदी पर सबसे बड़े बांध की बात करें तो यह है वो गांधी सागर बांध है। अगर राजस्थान में सबसे बड़े बांध की बात करें, नहीं, सबसे बड़ा बांध है वो चंबल नदी पर वो गांधी सागर है। अगर राजस्थान में सबसे बड़े बांध की बात करें तो वो राणा प्रताप सागर बांध है। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? चंबल काटती है, या माही काटती है, या बनास काटती है, या लूनी काटती है? कर्क रेखा को 2 बार है वो माही नदी काटती है। अगर हम बात करें तो भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? वो होगी आपकी कांगो नदी। अगर आपसे पूछा जाए कि मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, वो होगा आपको लिम्फापो नदी। नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान की एकमात्र नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, माही होती है, या चंबल, या बनास, या लूनी? इसमें आपको सही आंसर का चूज करना है दोस्तों। इसमें आपका सही आंसर होगा वो चंबल होगा। चंबल का प्रवाह है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है, और नदियों की बात करें तो उनका उत्तर से दक्षिण की ओर है। नेक्स्ट चलते हैं। रुंडित नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? माही, या बाणगंगा, या चंबल, या बनास? रुंडित नदी के नाम से है वो बाणगंगा को जाना जाता है। इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। जवाई बांध किस स्थान पर है? जालोर में है, या सुमेरपुर पाली में है, या जसवंतपुर पाली में है, या सोजत पाली में है? जवाई बांध की अगर हम बात करें तो सुमेरपुर पाली में है और जवाई नदी पर स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं। राज्य में सर्वाधिक बीहड़ व कंदराएं किस नदी पर स्थित है? सर्वाधिक बीहड़ और कंदराएं है वो चंबल नदी पर स्थित है। चंबल नदी को चरणवती के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। शेरगढ़ अभयारण्य में कौन सी नदी बहती है? पार्वती, या परवन, या काली सिंध, या चंबल? शेरगढ़ अभयारण्य में परवन नदी प्रवाहित होती है। यह शेरगढ़ है वो 12 डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट चलते हैं। बेंसरोडगढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर है? बनास और चंबल पर है, या चंबल और गंभीरी नदी के संगम पर है, या चंबल और बामनी नदी के संगम पर है, या चंबल और काली सिंध नदी के संगम पर है? इनमें आपको सही आंसर बताना है। इसमें आपका सही आंसर होगा वो बेंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में है, जो चंबल व बामनी नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं। तो इसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नदियों के कुछ इम्पोर्टेंट त्रिवेणी संगम। बनास, मेनल और बेड़च का त्रिवेणी संगम है वो बिगोद भीलवाड़ा के अंदर है। और फिर है बनास, चंबल व सीप का रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर के अंदर त्रिवेणी संगम है। बनास, डाई व खारी इनका त्रिवेणी संगम है जो राजमहल टोक के अंदर है। फिर है माही, सोम, जाखम का त्रिवेणी संगम है वो बेणेश्वर डूंगरपुर में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।